खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 2 बाब और उसका 19वें बाब में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालदा को ए खातून कहकर पुकारते हैं। हवाले के तौर पर हम देख सकते हैं अंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत मुबारका, और फिर अंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 19वां बाब उसकी 25वीं आयत मुबारका से लेकर 27वीं आयत मुबारका तक। इन दोनों इक्तबास में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह काना जलील में अपने निशानात का आगाज करते हैं, और दूसरे वाक्य में हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो अपनी ज़मीनी सफ़र के इख्तिताम की तरफ है, यानी वो सलीब पर हमारे लिए अपनी जान मसलूब अपनी जान देते हैं और वहाँ पर मसलूब होते हैं। इन दोनों इक्तबास में हम देख सकते हैं खुदा यीशु मसीह की वालदा जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और अंजील नवीस जो है मुकद्दस यूहन्ना जो है वो उन्हें यीशु की माँ कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ पर बाज़ बहुत सारे एतराज़ात भी उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि खुदा देखें खुदा यीशु मसीह जो है वो अपनी माँ को माँ नहीं कहते बल्कि खातून कहते हैं। यूनानी जुबान में ये लफ्ज़ जो है इसे गुने कहते हैं या गुना भी कहते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा अमूमन हम जो करते हैं वो खातून करते हैं, या इसके अलावा इसका एक और तर्जुमा भी हो सकता है मोहतरमा। अब इन दोनों इक्तबास में हम देखते हैं और सवालात भी उठाते हैं कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा बल्कि खातून कहा। तो उसको समझने के लिए कलाम मुकद्दस से हमें रहनुमाई लेने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, तकवीन की अक़दस किताब की तरफ जाएं, तो वहां पर हमें ये समझने में हमारी आसानी होगी कि किस वजह से खुदा यीशु मसीह जो है वो अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि खातून कहते हैं। तो अगर आप तकवीन की अक़दस किताब उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत मुबारका से लेकर 24वीं आयत मुबारका तक में देखें, तो यहाँ पर औरत की तख्लीक का हमें वाक़या मिलता है। इस वाक्य में हम देखते हैं आदम जो है वो हवा को औरत कहकर पुकारता है। अब अगर आप थोड़ा सा जाकर देखें तो तख्लीक के इस अमल में जो चीज़ों का नाम रखा गया है वो आदम रखता है, यानी जो खुदावन जो भी चीज़ तख्लीक करते थे और आदम के पास लेकर आते थे तो आदम जो है उनका नाम रखता था। इसी तरह जब उन्होंने औरत की तख्लीक की तो वो औरत को मर्द के पास लेकर आया, यानी आदम के पास लेकर आया, तो आदम ने उसे नारी का, यानी नारी का मतलब है औरत का। और फिर कलाम जो है इसकी गवाही भी हमें देता है। अगर आप तकवीन की अक़दस किताब उसका 3 बाब और उसके पहली आयत से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक देखें, तो वहां पर हम देखते हैं कि कलाम बार बार कहता है औरत ने सांप से कहा, फिर औरत ने वो फल देखा, फिर औरत ने आदम के साथ बात की, फिर खुदा ने कहा कि औरत कहां पर है। तो यानी ये सारे इक़्तिबास में हम देखते हैं औरत जो है वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ गुनाह के बाद, यानी पहले गुनाह के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है हवा, और वो कब रखा गया? आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। कहां पर रखा? गुनाह के बाद रखा। अब जब इस इक़्तिबास में, इस पस मंजर में हम जाकर काहिना जलील की ब्याह को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपनी माँ को जब खातून कहते हैं तो दर हकीकत वो क्या कहते हैं कि ए पाक औरत, यानी गुनाह से पाक, यानी जिसने गुनाह ना किया हो। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारा नया आदम है। मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो खुदा यीशु मसीह को नया आदम कहते हैं, क्योंकि पुराने आदम से जो है वो मौत जो है वो दाखिल हुई थी और नया आदम जो है वो जिंदगी लेकर आया है। और इसीलिए जब खुदा यीशु मसीह अपनी वालदा को औरत कहते हैं, अगर आप आदम का हवाला देखना चाहते हैं तो आप रोमियो के नाम खत उसका 5 बाब उसकी 12वीं आयत मुबारका से लेकर उसकी 19वीं आयत मुबारका तक देखें, तो वहां पर आपको पुराने आदम और नए आदम का हवाला मिलेगा। और फिर इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब अपनी माँ को कहते हैं कि मेरी माँ पाक है, तो वो इस चीज की गवाही देते हैं कि यानी वो मेरे फजल से पाक हुई है, यानी मेरे वसीला से पाक हुई है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खत में हमें बताते हैं कि वो माँ, यानी गलातियों का नाम खत उसका 4 बाब उसकी 4 यानी शरीयत का मतहत और औरत से पैदा हुआ। तो दर हकीकत हमारा निजात दहिंदा जो है वो जब मुकद्दसा मरियम के रहम में गए, जब वो मुकद्दसा मरियम के रहम में उतरे तो उन्होंने उन्हें पाक कर दिया, और इसी पाकीज़गी के अमल को उन्होंने अज़ल से ठहराया, यानी अपने खुदावंद ने मुकद्दसा मरियम को अज़ल से पाक ठहराया
ताकि वहां पर उसके रहम में, मुकद्दसा मरियम के अक़दस रहम में निजात दहिंदा, हमारा निजात दहिंदा जो इस दुनिया में दाखिल हुआ, जिसने मुकद्दसा मरियम को चुना ताकि वो उसके मंसूबा निजात में अपना किरदार अदा कर सके। तो इसलिए काना जलील के ब्याह में जब हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह अपनी माँ को खातून कहते हैं, तो वो उनकी बेइज्जती या उनकी इज्जत कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हें कह रहे हैं ए पाक खातून, ए गुनाह से पाक, जिसके रहम से मैं पैदा हुआ हूं। और इसी वजह से सलीब से जब खुदावंद अपने प्यारे शागिर्द को कहते हैं कि देख तेरी माँ, तो दर हकीकत वो इस चीज का इकरार करते हैं कि ये वो लोग, यानी वो जो हवा जो है वो जिंदों की माँ है, इसी तरह मुकद्दसा मरियम जो है वो ईमानदारों की माँ है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब भी हम मुकद्दसा मरियम के पास जाते हैं, जब भी हम मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करते हैं, जब भी हम मुकद्दसा मरियम के सामने अपनी सिफारिशात रखते हैं, गुजारिशात रखते हैं, तो हम इस चीज का इकरार करते हैं कि ए खातून गुनाह से पाक, जिसके रहम से हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ, हमारी इल्तिजा जो है वो ऊपर के अवतार पर पहुंचा, यानी अपने बेटे से पहुंचा, जिसने काना जलील के ब्याह में आपके कहने पर मैं पानी को मैह में तब्दील कर दिया। किस तरह जब मुकद्दसा मरियम अपने बेटे से सिफारिश करती है, तो वो क्या करती है, वो कहती है, वो अब खातमों की तरफ मुड़ के कहती है कि वो करो जो मेरा बेटा तुमसे कहता है। और इसी वजह से क्या होता है कि वो पानी जो है वो मैह में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जब हम मुकद्दसा मरियम के पास जाते हैं, जब हम मुकद्दसा मरियम से अपनी सिफारिशात पेश करते हैं, तो हम वही काना जलील के वाक़ये को दोहराते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे लिए खुदा यीशु मसीह से दुआ कर, अपने बेटे से दुआ कर, हमारे निजात दहिंदा से दुआ कर। तो लिहाजा ए खातून, ए औरत, इज्जत में कमी का लफ्ज नहीं, बल्कि ये मुकद्दसा मरियम की शख्सियत को, उनके किरदार को हम पर वाज़े करता है कि वो गुनाह से पाक है।